रमज़ान में जिस्मानी सरगर्मियों का मुनासिब वक्त मुंतखब करना बाज़ औक़ात उलझन का बाइस बनता है। रोज़े के दौरान तवानाई बरकरार रखने और पानी की कमी से बचाव के लिए वर्जिश के औक़ात और मशकों की नौइयत का ख्याल रखना ज़रूरी है। साथ ही कुछ लोग इस उलझन का शिकार हैं कि रमज़ान में वर्जिश का बेहतरीन वक्त क्या हो सकता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कौन सा है सही वक्त। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दिवाए। सबसे पहले इफ्तारी के फौरन बाद वर्जिश करने का वक्त बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त जिस्म में हाइड्रेशन और तवानाई मौजूद होती है। माहिरीन वर्जिश जैसे चहलकदमी, स्ट्रेचिंग या हल्की ताकत की तरबियत का मशवरा देते हैं। दूसरा वक्त है सहरी से पहले। कुछ खिलाड़ी सहरी से पहले हल्की फुल्की सरगर्मियां अंजाम देना पसंद करते हैं, जिससे वो सहरी के फौरन बाद खा और पानी पी सकें। योगा या चहलकदमी जैसी कम शिद्दत वाली मशकें सहरी से पहले बेहतरीन इंतखाब हो सकती हैं। तीसरा वक्त जो आप अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं वो है तरावी के बाद। अगर रात को मजीद मुतर्रिक रहना हो तो नमाज तरावी के बाद वर्जिश भी की जा सकती है। इस वक्त जिसमें अफ्तारी के बाद के जिस्म में खूब एनर्जी होती है। अब आपको सही वक्त तो बता दिया, अब जान लें कि कौन सी वर्जिश करनी चाहिए। सबसे पहले आता है चलना। ये कम असर वाली वर्जिश है जिसे किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सहरी से पहले या बाद में ये ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। दूसरा है योगा या स्ट्रेचिंग। योगा जिस्मानी लचक और ज़हनी सुकून फराहम करता है और उसे दिन के किसी भी हिस्से में अंजाम दिया जा सकता है। तीसरी है हल्की ताकत की वर्जिश। अफ्तारी के बाद या सहरी से पहले हल्के वजन के साथ मुख्तसर सेशंस में पट्टों की मजबूती बरकरार रखी जा सकती है। चौथी है साइकिलिंग। अफ्तारी के बाद हल्की साइकिलिंग एक बेहतरीन कल्बी वर्जिश है, जिससे ताज़ा हवा का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। रोजे के दौरान ज्यादा शिद्दत वाली वर्जिशें जैसे तेज दौड़ या सख्त कार्डियो से परहेज करना चाहिए। ऐसी मशकें अफ्तारी के बाद उस वक्त की जानी चाहिए जब जिस्म में मुनासिब खुराक और पानी मौजूद हो। मुख्तसरन रमज़ान में वर्जिश के लिए बेहतरीन औकात अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले है, ताकि सेहतमंद रहते हुए इबादत में खलल ना पड़े।